नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। हालांकि दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि के साथ ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। अब सोमवार को सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी और सरकार की ओर से अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। वहीं वंदे मातरम पर भी विशेष चर्चा होगी। आपको बता दें कि इस सत्र के दौरान विपक्ष विशेष रूप से सपा और कांग्रेस सत्र में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिनमें कथित रूप से कोडिन कफ सिरप, एसआईआर, खाद की कमी और किसानों को हो रही परेशानी समेत अन्य जन सरोकारों से जुड़े तमाम प्रमुख बिंदु भी हैं। करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह का दिनांक 20 नवंबर 2025 को लगभग 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका आकस्मिक निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री सुधाकर सिंह इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। वर्तमान विधानसभा में वे तीसरी बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र नथुपुर, जिला मऊ से निर्वाचित हुए। तत्पश्चात वर्ष 2012 के सामान्य निर्वाचन तथा 2023 के उपचुनाव में निर्वाचन क्षेत्र घोसी, जिला मऊ से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे वर्ष 2012 से 17 तक विधानसभा की प्रांगण समिति के सदस्य रहे। तो वर्तमान में विधानसभा की पंचायती राज समिति के सदस्य थे। श्री सुधाकर सिंह अपने क्षेत्र के एक लोकप्रिय नेता थे। समाज के गरीबों, वंचितों की सेवा, सामाजिक कार्यों एवं शिक्षा के प्रचार में उनकी विशेष रुचि थी। अनेक शिक्षण संस्थाओं से वे संबद्ध रहे। वे एक लोकतंत्र सेनानी भी थे। तब विभिन्न आंदोलनों और आपातकाल के अंतर्गत आजमगढ़ एवं लखनऊ केंद्रीय कारागार में भी वे बंदी रहे थे। वे एक व्यवहार कुशल और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। श्री सुधाकर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खोया है। उनके निधन से समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय सदन की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से इस शोक संवेदना को दुखी परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास के नए पुल गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण किया है। नवनिर्मित गोरखनाथ ओवरब्रिज के बन जाने से गोरखनाथ क्षेत्र की 1 लाख से अधिक की बड़ी आबादी का यातायात सुगम हो जाएगा। इसके अलावा रोजाना गोरखनाथ मंदिर और नेपाल जाने वाले पर्यटकों को भी उनकी राह भी आसान होगी। इस लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने जहां उत्तर प्रदेश के विकास की बात कही, तो साथ ही पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना भी साधा है। गोरखनाथ ओवरब्रिज के साथ एक नया ब्रिज भी आपको आवागमन के लिए उपलब्ध हुआ है। इसके लिए गोरखपुर महानगर वासियों को यहां से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और नेपाल जाने वाले उन सभी नागरिकों को जो इसका बेहतर उपयोग करेंगे, इसकी मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 137 करोड़ रुपए की लागत से यह नया ब्रिज अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है, जिसको उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन ने
बना करके तैयार किया है। आप अनुमान करिए, गोरखपुर महानगर से जुड़े हुए, गोरखपुर जनपद से जुड़े हुए लोग इस बात का एहसास कराते होंगे कि जब डबल इंजन की सरकार होती है, विरासत और विकास की सोच की सरकार आती है, तो विकास भी उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये विकास ही परिवर्तन का कारक बनता है। ये आम जनमानस की धारणा को भी बदलता है। आज से 8 वर्ष पहले का गोरखपुर क्या था? बीमारी थी, गंदगी थी, अराजकता थी, माफियागिरी थी। बिजली के लिए, विकास के लिए लोग तरसते थे। बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। गोरखपुर के नाम पर, उत्तर प्रदेश के नाम पर जब यहां का कोई व्यक्ति, यहां का नौजवान, यहां का नागरिक, यहां का व्यापारी जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, लोग हे दृश्य देखते थे। पहचान का संकट था। और डबल इंजन की स्पीड से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परिवर्तन क्या होता है, यह परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में करके दिखाया है। और यह तभी हो पाया है जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई पहचान दी है। एक नई पहचान, एक नया भारत, जिसे हर नागरिक गर्व से कहता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत।